बच्चे का बाप तू है, तू ही रहेगा हमेशा, है ना। और ले आ बीवी बेच के उसको कमा ले, तेरे मुंह नहीं लगना चाहता, तू मेरे पैर पड़ा, मेरे साथ बर्तन साफ किए। बच्चे का बाप तू है, ठीक है, तू ही रहेगा हमेशा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, ये आपको लग रहा है किसने बोले होंगे? हाँ, आज एक छुटगंदी जीजी आई हैं, ठीक है, उनका वीडियो आया जिसमें वो परवरिश की बात उठा रही हैं अंकुश एंड फैमिली पे, कि पूरी वीडियो में बहुत गंदे तरीके से बात की गई है। ये बात और है, थोड़ा धीरे धीरे बोला गया है ताकि गंदी बातें भी सामने वाले को, यू नो, वो एग्रेशन नहीं है, वो नहीं है, लेकिन सारी की सारी जहरी उगलाए गंदी ही बातें बोली हैं। कुछ बहुत वही पुरानी चीज़ों को डग इन किया गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक जो जेलसी है उस चैनल से, जो मम्मी का रसोई है, ठीक है, उस चैनल उससे फिर से आज वही सब चीज़ें निकाली गई हैं। मैंने शुरू सुबह भी एक वीडियो डाली है, जिसने नहीं देखी है ज़रूर देख लीजिएगा। मेरा नाम स्वाति है और वेलकम टू माय चैनल। मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ। तो मैंने जहाँ पे ख़त्म करी थी वीडियो, उसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। बाकी वहाँ पे अंकुश का भी वीडियो आ गया जिसमें उन्होंने टाइटल डाला है कि अब रोज़ मिलेगा, कुछ ऐसा टाइटल है। और उस वीडियो में उन्होंने यही बताया है कि मैं, जब मेरे पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जब लोग मुझे बोल रहे हैं, तब मैं उसके रिप्लाई में वीडियोस बनाऊंगा और मैं विद प्रूफ आता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जिज्जी ने उन चीज़ों के बदले वहां से ये रिक्वायरमेंट थी कि यस उस पर कुछ कमेंट करेंगी, लेकिन वहां से कुछ नहीं हुआ। उल्टा उनको बोल दिया गया कि सामने वाले को जलील किया गया। अरे भैया जिज्जी, तुम अपनी वीडियो दोबारा देखा करो, तुम नहीं पूछा था, ठीक है। अब सामने उन्होंने यही बोला है कि यस मैं अपना माँ का अकेला बेटा हूँ और बिल्कुल मैं माँ को तीरथ पे भी ले जाऊंगा और फॉरेन ट्रैवल भी कराऊंगा, ठीक है, सारी चीज़ें जो जो मैं कर सकता हूँ माँ के लिए कराऊंगा। उनका वीडियो आया है और कहीं ना कहीं वो और आने वाले टाइम पे और जो मम्मी की रसोई है वो भी कहीं ना कहीं मोनेटाइज होने वाला है, तो उस पर भी वीडियोस आया करेंगे। चलिए, छुटकन्नी जिज्जी की कुछ बातें जो आज वीडियो में मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से इन्होंने टाइटल लगाया ना, जो मेरा नहीं हुआ वो तेरा क्या होगा, कुछ ऐसे। तो यही मतलब, जिस तरह से कल अंकुश ने कहा था कि मैं आगे बढ़ूंगा जिंदगी में, देखो उसने 2 साल में बहुत सारी अपनी तरफ से एफर्ट्स की हैं, जो कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे सबने देखा है। सेक्शन 9 लगाने का मतलब यही था कि घर बसाना चाहता हूँ। जब वो माफी मांग के तुम्हें घर बुला रहा था, तब तुम कहीं इधर जा रही हो, कभी तुम्हारी बहन तुम्हें कहीं ले जाती थी, ठीक है। सोशल मीडिया पे बहुत टाइटल टाइटल खेला तुमने, तुमको यही लगा नहीं नहीं ये तो कहीं नहीं करेगा, लेकिन उस आदमी ने अब बस कर दी, क्योंकि इतनी बेइज्जती, इतनी हैरेसमेंट के बाद वो क्या ही करता। उसकी तुमने बहन को नहीं छोड़ा, उसकी तुमने माँ को नहीं छोड़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसने ये 2 सालों में बहुत चीजें ऑब्जर्व करी। अब फाइनल जाके उसने वो बोला है कि मैंने कुछ टाइम पहले ये डिसीजन माइंड मेकअप किया है, ठीक है। तो उसके सेक्शन 9 में वापस ले रहा हूँ। और वही चीज जिज्जी को आज इतनी चुभी कि जिज्जी ने जो अंदर दिल में जहर था ना, और बीच में जिज्जी तुमको क्या दिखा रही थी, बिंदी लगा के आई थी, पायल छनका रही थी कि बहुत अच्छा टाइम आने वाला है और जो मेरा है मेरा ही रहेगा। बहुत सारी चीजें तुमने बोली थी कि मैं चेंज हो गई हूँ, पता नहीं। और असली रूप इनका यही था जो आज निकल गया पूरी वीडियो में। 57 मिनट्स की वीडियो, और सामने वाले को बहुत गंदे गंदे, मतलब आप ये देखिए ना, ये कोई अच्छी परवरिश, सामने वाले की परवरिश पे बात की जाती है कि तुम्हारी परवरिश कैसी है। यहाँ पे तुम बोलते हो जिज्जी अपनी परवरिश भूल गई, और आज भी इन्होंने दिखा दी कि इनकी परवरिश क्या है, ठीक है। जिस तरह से तू तड़ाक करके बात कर रही हो, वो तो कल बोला है, और वो भी सोचो उसने कितने गुस्से में, भैया उसकी जगह कोई और होता तो पता नहीं वो क्या क्या करता। तुमने जो हरकतें करी हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, ठीक है। तो इन्होंने जिस तरह टाइटल लगाया है कि ले आ बीवी, उसको भी बेच के कमा ले, ये क्या है, कैसी लैंग्वेज है ये? आप क्या बोल क्या रही हो? थोड़ा सा सोच के बोलो। उसको बेच के कमा ले, तुम्हारा भाई, उसकी तो अभी जब से मतलब शादी भी नहीं हुई है, उससे पहले, सगाई से पहले, है ना, उसको ले जा ले जाके उसके साथ कितनी वीडियोस बनाई हैं, तो उसने भी उसको बेच के कमाया है। फिर यही है ना, अपने घर की बातें क्यों नहीं तुम्हें दिखती हैं? उस टाइम क्यों तुम वो हो जाते हो? और उसने बोला था कि तेरे मुंह नहीं लगना चाहता हूं मैं, अंकुश ने कल वीडियो में बोला तो उसका भी जिज्जी ने जवाब दिया। मतलब इतनी जो जलन है ना इनके अंदर, इतनी कुंठा, इतनी जलन, इतनी नेगेटिविटी है, वो कहीं ना कहीं आज इनकी स्टेटमेंट्स में दिख रही थी। कि मुझको बोला था कि तेरे मुंह नहीं लगना चाहता, तू तो मेरे पैर पड़ा था, है ना। अरे भैया, उस टाइम उसने खुद बोला है कि मैं तुमसे ट्रू लव करता था, उसने बोला है वीडियो में, ठीक है। लेकिन उसी चीज को किस तरह से तुम यहाँ पे हाईलाइट कर रही हो सोशल मीडिया पे। तुम्हें तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि जिस टाइम तुम्हें कोई पूछ भी नहीं रहा था, उस टाइम मेरे ख्याल से उस आदमी ने तुम्हारे साथ खड़े हुआ, उसने तुमसे शादी करी, ठीक है। इस चीज को अच्छा नहीं मानेंगी, इस चीज को, मतलब जब इनको इतनी जल्दी थी सोशल मीडिया पे बताने की कि यस मेरी शादी हो गई है,
क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनका एक्स था उसको दिखाना था, ठीक है। फिर मेरे साथ, अच्छा इन्होंने ये भी चीज़ें बोली हैं कि मेरे घर पे आते थे, है ना, मुझे मेरी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए मेरे साथ साथ बर्तन साफ किए हैं, फिर अपनी सोशल मीडिया पे कहते हैं कि ये लोग भांडे मजवाते थे। तो जिज्जी कह रही हैं कि भाई हमारे उसको इम्प्रेस करना था ना कि इतनी एजुकेटेड फैमिली में आ गया, हमारे घर से तो जाता ही नहीं था, हमारे घर को दिखाकर सब्सक्राइबर जोड़े हैं इतने सारे। एक मिनट जिज्जी, एजुकेटेड फैमिली कौन सी एजुकेटेड फैमिली? तुम्हारा भाई ड्राइवर, कॉन्ट्रैक्टर, ये कहाँ से एजुकेटेड है? एजुकेटेड के नाम पे तुम्हारी बहनियां मुझे तो लगता है 12th फेल है, और तुम एमए इंग्लिश कितना अच्छा बोलती हो, आउल को ओवल बोलते हुए दिखती हो। तुम लोगों ने आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखाई है, डिग्री के नाम पे भी तुम लोगों ने घपला कर रखा है, और तुम लोग बोलते हो एजुकेटेड फैमिली। और रियली जिज्जी, रियली क्या बात है। उसको इम्प्रेस करने के लिए वो मेरे साथ भांडे भी मचवाता था। खैर, अब पैसे के लिए दूसरी शादी करना चाहते हो, तुम किसी के सगे नहीं होगे, ये सब चीजें बकवास कर रही थी अपनी वीडियो में। और बच्चे का बाप तू है ना, तू ही रहेगा हमेशा, तेरा डाउट क्लियर हो चुका है। ये एक तो ये चीज ना हर वीडियो में आके जो ये रिपीट करती है ना, ये सही में मतलब खुद ही देख लीजिए आपकी इनकी कितनी गंदी लैंग्वेज, चाहे उस इंसान ने बोली नहीं है फिर भी मेरी जिंदगी खराब कर दी यूट्यूब के लालच में। और मम्माज बॉय, आज इन्होंने पूरी वीडियो में ना कई बार कि जो मम्मा, जो माएँ जिनके बच्चे ऐसे मम्माज बॉय होते हैं उनको अपने बच्चों की शादी ही नहीं करनी चाहिए, वैसे ये तो शादी कर भी नहीं रहे थे, है ना। मतलब इतनी तरह तरह की बातें आज पूरी वीडियो में। आपने ये नहीं सोचा उसकी भी सासू माँ है, तुम्हारी मम्मी भी सासू माँ बन रही है। अभी कल को वो अंचल आएगी और इस तरह की एलिगेशंस लगाएगी अपने चैनल पे बैठ के, तब तुम्हें पता चलेगा शायद। यहाँ पे आके ऐसी की तैसी करते रहो सामने वाले की और वो कुछ भी ना बोले। अंकुश ने बोला है कि अनलेस एंड अनटिल मेरे पे एलिगेशंस नहीं लगे मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं अगर ज्यादा हुआ तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा वीडियोस, ठीक है, अगर और विद प्रूफ आऊंगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी आके बोल वो हो गया। अच्छा, इन्होंने आज फिर से कुछ चीज़ें बोली हैं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आप लोग लाइक नहीं करे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वहीं पे जहाँ इन्होंने वीडियो छोड़ी थी वहाँ कंटिन्यू करती हूँ कि ये सब भूल चुका है, माइंड इसका लालची हो चुका है ना। इन्फ्लुएंस है भाई, इसने ऐसे बोला है कि इन्फ्लुएंस है किसका? ऑफकोर्स मदर सिस्टर का। मदर सिस्टर के तो पीछे से शुरू से ही पीछे पड़ना है। अंकुश ने वैसे एक बात बोली थी ना कि अगर शादी होती है, अगर आपके घर में बहू अच्छी आ जाती है तो कहते हैं ना कि घर स्वर्ग हो जाता है, और अगर बहू इस जैसी आ जाती है तो घर कितना अच्छा, कितना नरक बन जाता है ना। फिर जिज्जी ने कहीं ना कहीं आगे अपनी वही प्रेगनेंसी के आगे जो वो कंटिन्यू कर रही थी कि मेरे स्टिचेस लगे थे, मैं बहुत रोती होती थी, है ना। फिर एक बार मैं रोती रोती कमरे में चली गई, ये वॉशरूम से आ रहे थे, इन्होंने मेरे को गाली बकी, तो इन्होंने उस चीज का इंसिडेंट नहीं बताया कि उस टाइम वाईटी चैनल की लड़ाई थी। अरे जिज्जी, तुम्हारी बहिनियां वहां पे किचड़ किचड़ फैला रही थी, तुम्हारे पति के लिए गंद छंद बोल रही थी, वो तुमने नहीं देखा सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो आदमी परेशान होता है, वो बोल रहा होगा कुछ, इस चीज को फटाफट ले आई। तुमने अपनी माँ बहन को क्यों नहीं समझाया वहां पे कि मेरे पति के लिए ऐसे, मेरे ससुराल के लिए ऐसे मत बोलो। वो किचड़ किचड़ कर रही है दामाद को, मेरे को, हम लोग, मेरे भाई को इतना कमाना पड़ेगा, अब इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। बच्चा होने के बाद तुम क्यों बदल गए? जिज्जी को असली प्रॉब्लम यही थी कि भाई आप बच्चे होने के बाद अंकुश क्यों बदल गया, ये नहीं देखा उसने भैया। रियलिटी देखी कि मेरी माँ कितना लगी पड़ी है, ठीक है, मेरी बहन कितना कर रही है, सब कितना कर रहे हैं, उनके अंदर से इंटेंशंस क्या हैं, कितनी अच्छी इंटेंशंस हैं। और यहाँ पे ये मेरे लिए कोई स्टैंड ही नहीं ले रही है, इसकी खुद की फैमिली मेरे अगेंस्ट बोलने में लगी हुई है, कंटेंट नहीं दिया इसलिए। और जिज्जी कह रही थी कि बदल गए, इनको लगा कि अब छुटकन्नी मतलब प्रीत तो किसी काम की नहीं रही। और ये इस तरह बोलते थे कि बच्चा कितना दूध पीता है। आई मीन व्हाट इज दिस, कितना चीप बोल रही हो तुम। और सास फॉर्मेलिटी के लिए मेरे साथ सोती थी, कुछ काम नहीं करती थी, है ना। रात को 12-12 बजे ऊपर छत से आती थी। अरे जिज्जी, उस टाइम हमने वीडियोस में देखा है वो अकेले सब कुछ पूरा घर मैनेज कर रही थी। तुम्हारी मदर आई थी ना, तुम्हारी मदर भी देख रही थी कि कितने अच्छे से काम कर रही है, हाँ, मतलब सारा काम। और सोचो आंटी जी ने अगर उस टाइम, हाँ इन्होंने ये भी बोला है कि मेरी मदर को आने से मना कर दिया था, कुछ इन लोगों ने ऐसे बोला था कि उनकी मदर नहीं आती। अब सोचो घर का भी काम करना, उसके बाद आंटी जी आ गई तो उनका भी काम करना, ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाता? अब सोचो ना उस टाइम वो अकेली औरत कितना कुछ करती। ये बोलते थे पहले एक बच्चे को संभाल ले तू। अच्छा, इस चीज़ में बोला है कि मैं जब बोलती थी मेरे हस्बैंड को कमरे में ले आओ रात के लिए, तो ये कहती थी पहले तू एक बच्चे को संभाल ले, है ना। तो ये भी मुझे नहीं, मुझे तो सही में ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सास की इन्होंने सारी स्टेटमेंट्स, जो छोटी मोटी आपस में बहस होती है, अब सास भी आके बोले कि इसने मुझे ये इस टाइम पे बोला था, ये बोला था, बिल्कुल वो आंटी तो कभी कुछ बोली ही नहीं। भाई हर घर में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी तरीके से तुम जो हाईलाइट कर रही हो ना, ये अत्याचार होता है दोस्तों। इतना सब करके किस मुंह से भगवान के आगे माथा टेकते हो?
जब मेरी मम्मी आए थे माँ बेटा ने खूब बदसलूकी करी, बेटे को मनहूस बोला। अच्छा, ये चीज आज इन्होंने बार बार बोली है। कहते हैं ना सामने वाले को और गंदा था कि लोग और क्रोधित हो, जबकि ये सब कुछ बातें बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ किसी ने, आप सोचिए वो दादी, वो इतना प्यार करती है, उस हमने देखा है जब भी वो लड्डू गोपाल से पूजा करती थी, अब वो अपने पोते को मनहूस बोलेगी? मतलब जिज्जी आप कुछ भी बोलोगी क्या? कुछ भी। माँ के आने का रिवाज नहीं है, ये लोग बोलते थे। मैंने बोला आज जाओ यहाँ से और दूसरी शादी कर लूंगा, हमारा डाइवोर्स अभी नहीं हुआ है और मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है। जिज्जी डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, लेकिन सब कुछ, चलो इंसान भी बुरा है, सब कुछ बुरा है, लेकिन आप जाना क्यों चाहते हो? ये कह रही है ना मुझे डोमेस्टिक वायलेंस का इंसाफ चाहिए, फिर भी आप वहां पे भागे भागे जाना चाहते हो। जब आप लोगों की इतनी नफरत है, आप लोग सही में कैसे साथ में रहोगे? आप खुद सोचो। आपके ट्रू वाले भी नीचे आपको कह रहे हैं कि आपको तो म्यूचुअली डाइवोर्स ले लेना चाहिए, है ना? ट्रू वाले ही नीचे आके आपको इस चीज के लिए बोल रहे हैं। इतनी नफरत लेके दोनों कैसे रहोगे? मैं इतनी नफरत, सास गलत, पति गलत, तू करके बोल रहे हो और फिर भी मैं जाना चाहती हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ फिर भी मैं जाना चाहती हूँ। भैया तुम नशा करके बैठी हो क्या जिज्जी? मुझे मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। आपकी यही शुरू से प्लानिंग थी। अच्छा, ये चीज़ भी बोली गई है कि शुरू से मदर बोलती थी कि मेरे अर्निंग को 2 नंबर का पैसा बोला जाता था, कमाती है ना? वो आर्यन वो भी कमाती है, आप भी वैसे ही पैसा कमाने आ गए हो कहीं ना कहीं। मतलब कितनी गंदी उस पर ये आ चुकी है। ठीक है, नया नया पैसा देखा है, पैसा हजम नहीं हुआ, उल्टे सीधे योगा करते थे, पहले इनको कोई नहीं देखता था। अरे जिज्जी तुम क्या करती थी, तुम क्या दिखाती थी? देखो ये एक खीरा, देखो ये एक केला हम लेकर आए हैं, ये सब दिखाती थी। हमने भी देखा है तुम्हारा कंटेंट क्या होता था। चलो उसका उल्टा सीधा योगा होता था, कम से कम उसके उल्टे सीधे कर्म तो नहीं होते थे, उल्टे सीधे किसी को गाली गलौज तो नहीं देते थे। आंटी का चैनल मेरे नाम से ही चल रहा है, बहू पोते की बदनामी करके चैनल चला रहे हो। पोते का आपको पता नहीं, आपका वंश है ही नहीं, लड़का आपका किड रह गया, आपने अपने बेटे का घर नहीं बसने दिया। मतलब बार बार मम्मीज बॉय मम्मीज बॉय। ठीक है, आपका जो भाई है पप्पू, आने दो आंचल को, तो क्या वो मम्मी से बात नहीं करेगा? फिर मम्मी जो भी कहेगी, नहीं बिल्कुल मम्मी नो इंटरफेरेंस, वो मम्मीज बॉय नहीं होगा जिज्जी, है जिज्जी? और आपने अपने किड, आपका बेटा किड रह गया, उसने उसके बेटे की हिस्से की खुशी आपने किसी और को दे दी। मतलब कहीं ना कहीं कंचन और अनवित पे इशारा किया जा रहा है। जिंदा होते हुए भी उसके सर से बाप का साया हटा दिया, जैसे बाप दुनिया में नहीं है। आप सोचो इतना गंदा सेंटेंस ये लेडी कैसे बोल सकती है कि उसका बाप इस दुनिया में ही नहीं है? जिज्जी शर्म कर लो, तुमने बोलने से पहले तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? थोड़ा सा भी गंदा नहीं लगा? एक जिंदा इंसान को तुम मार रही हो। आप, मेरा वंश है, आपने किया क्या उस वंश के लिए? मैंने पाला है उसे। तो आप ये देखिए, जिज्जी परवरिश की बात कर रही थी, अब एक्चुअली में अपनी परवरिश दिखा रही है इस तरह की बात बोल के। आप खुद देख लीजिए इनके स्टेटमेंट्स। बिना बहू के कैसे आया आपका वंश? सासू माँ कैसे बोलूँ मेरा सब कुछ खा गई, मैंने घर के लिए इतना कुछ किया। तो अपनी सास को ही फिर से गलत गलत बोला जा रहा था। मैंने आपको पोता भी दिया, मैं सेवा भी करती थी, आप तीरथ पर जाओ, मैं तो ये कह रही थी, आपने घर से निकाल दिया। आपकी प्लानिंग शुरू से थी लड़के की शादी करा देंगे और आपको, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का हिसाब देना पड़ेगा, मेरे नाम से कमाओ, मोनेटाइज करो, सब कुछ बेच बेच कर कमाओ। तो जिज्जी आप लोगों ने अभी तक क्या किया है? आप लोगों ने गंद दिखाया अपने घर के, आपकी ही लाइफ पे। जैसे कल अंकुश ने बोला था कि शादी, कंट्रोवर्सी, डाइवोर्स, इन सबको दिखा के मेरा यूज किया गया, ठीक है। लेकिन अभी आपकी सिस्टर भी इतने टाइटल टाइटल खेली, आपका भाई भी खेला, तो आप लोग क्या बेच के नहीं कमाते हो? अपने परिवार पे आती है तो वो नहीं होता, दूसरे को ऐसे से बोल दो, इज्जत बेच के कमाओ, है ना? शर्म आनी चाहिए जी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आपको डोमेस्टिक वायलेंस का हिसाब देना पड़ेगा। अपने घर की बहू को निकाल दिया, ऐसी सास दुश्मन को भी ना मिले। तो कहीं ना कहीं आज पूरी वीडियो में आंटी जी को तो बहुत ही गंदे तरीके से इन्होंने ट्रीट किया है। जो मुझे सास मिली वो अपना लड़का बांट नहीं सकी, मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती है। मतलब कि तुम अपना बच्चा नहीं बांट सकी और तुम सोचती हो कि मेरा बच्चा तुम छीन लो। इनकी थॉट प्रोसेस देखिए आप लोग, हैं? मेरे प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हो, इज्जत उछाल के कमा रहे हो, मतलब दिया हुआ प्लेटफॉर्म मेरा है। अरे जिज्जी तुम्हारा नहीं है, तुम्हें इतनी, मतलब अभी तक तुम्हारे समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? ये प्लेटफॉर्म सबका है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हर कोई आके राइट टू, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी आके अपनी बात रख सकता है। क्या करोगे ऐसे पैसे का? घर की लक्ष्मी को लात मारी है ना, देखो क्या होता है ना, आपका ना अपने सगे बाप का। वो भी पिछली वीडियो में दिखा दिया। अरे पिछली वीडियो में क्या दिखा दिया? तुमने ही उससे क्वेश्चन किया तो वो तो विद प्रूफ आया। अब तुमको दिखाने की बारी आई तो जिज्जी तुमने बोल दिया कि सामने वाले को जलील करा जा रहा है। ये सही है, एलिगेशंस लगाओ, सामने वाला बोल दे तो बदतमीजी कर रहा है। मेरी बहन, वो तेरा सगा कहाँ से होगा? ना मेरा हुआ ना बच्चे का, है ना? और
इसलिए थोड़ा रिस्पेक्ट है क्योंकि बच्चे का बाप है तू। तो फ्रेंड्स, इस तरह की लैंग्वेज बात की गई है पूरी वीडियो में, और कहीं ना कहीं इतना गंदा बोला गया, तू तड़ाक पे आ गई हैं, सासू माँ को गलत बोल रही हैं, दुश्मन को भी ना दे, और अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब तो मेरे को भी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई इनकी आज की वीडियो से। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरह की लैंग्वेज और दूसरे की परवरिश पे सवाल उठा रहा। अपनी गलतियां देखनी नहीं, अपने कर्मकांड देखने नहीं, सामने वाले को हमेशा से दबाते रहो, पैरों में पड़ाते रहो। यही चाहती थी ना तुम जीत जी। अब आई होप अंकुश का वीडियो देखो, जवाब में आता है कि उसने कहा था कि जब एलिगेशंस लगेंगे तब वीडियो आएगा, और वो इन सब चीज़ों को क्लियर करेगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।